हमारे टीजी सर स्वागत है। तो आज जो कि फ्रेंड्स हम लोग 9 मार्च को क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग का जो कि CHSL का एग्ज़ाम है उसी के बेस पे फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन एनालाइज करने वाले, ठीक है फ्रेंड। जो कि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे टीजी सोच को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है जो कि फॉलो ऑन शब्द ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्रिकेट जो कि फॉलो ऑन क्रिकेट में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो हमारे अनुच्छेद 338 से अनुच्छेद 338 का ए में भारत का संविधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान रखा गया है। तो अनुच्छेद 338 इसका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड्स जो कि आर्टिकल से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ठीक है, आर्टिकल से। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस वर्ष मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान संशोधन जो कि 61 में किया गया था और 1989 में। तो ये फ्रेंड्स जो कि SSC के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स जो कि फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि SSC GD MTS और भी सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स सीजल में भी पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जो कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह चरमपंथी और नरमपंथी जो कि नरम दल और गरम दल में बंट गए थे, ठीक है। तो 1907 में सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष। और कांग्रेस से अगला फैक्ट पूछा जाए जो कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस जो कि फिर से एकजुट हो गई थी। जो फ्रेंड्स 1907 में जो अलग अलग हुआ था वो 1916 में फिर से एक हो गया, ठीक है। ये भी फैक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो खतौली की लड़ाई जो कि 1517 में इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मेवाड़ की जीत हुई थी, ठीक है। तो लोदी वंश और जो कि महाराणा राणा सांगा के बीच हुई थी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच, और जीते थे मेवाड़। अगला क्वेश्चन है जो कि भजन सपोरी ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर वादक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज्य कब हड़प लिया था। ठीक है, तो 1856 में हड़प लिया था। 1856 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि कौन सा देश साउथ एशिया गेम के 2022 में मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा जो कि 2022 में कौन सा देश दक्षिण एशिया की खेल की मेजबानी करेगा, ठीक है, 2022 में। तो फ्रेंड जो कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल हमारा 12 से 23 मई तक 2022 में वियतनाम में आयोजित होगा। तो वियतनाम इसका सही आंसर होगा। यह कार्यक्रम जो कि मूल रूप से नवंबर 21 में होना था, ठीक है, 2021 में, लेकिन कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो वियतनाम में हुआ, ठीक है, 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है। तो इनकलाब जिंदाबाद हमारे यह नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्र सेनानी मौलाना हसरत मेहानी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1920 के दशक में अंत में भगत सिंह द्वारा अपने भाषणों और लेखक के माध्यम से लोकप्रिय हुआ, ठीक है। जो कि इसको फैलाए थे कौन, हमारे भगत सिंह। तो देखिए फ्रेंड जो कि जितने भी SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं एल्कीन का सूत्र पूछा गया था, तो ये होता है फ्रेंड, ठीक है। और एल्काइन का ये CnH2n होता है और एल्कीन का जो कि CnH
H2N होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी। यह 2 वर्षीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1978 से 80 तक लागू किया गया था और उस समय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाई गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इससे पूछता है फ्रेंड्स, और जो कि जिस समय हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 में किया गया, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के नियम के तहत लागू किया गया था। तो उस समय हमारे इंदिरा गांधी थे। पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है। उसमें जो कि सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कब किया था। तो औरंगजेब ने जो कि बीजापुर की विजय 1686 में प्राप्त की। 21 सितंबर 1687 में उसने गोलकुंडा पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो बीजापुर 1986 1686 और जो कि गोलकुंडा 1687 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ और किसने इसको स्थापित किया। तो 1336 में संगम राजवंश के 2 भाई हरियर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। तो ठीक है, ये भी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन है। तो हरियर और बुक्का है इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। जो कि फ्रेंड्स हमारे जो कि 7 मार्च तक एग्जाम चला था एसएससी का सीजीएल में, ठीक है। यह त्रिपुरा में जो कि 10 दिन के लिए अवधि में मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। और घूमर हमारे कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि भारत ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार दोराबजी टाटा इसका सही आंसर होगा, जो कि भारत ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो कि फ्रेंड्स आपके लिए जो कि फ्रेंड्स एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो खुशवंत सिंह इसका सही आंसर होगा, जो कि 1956 में इसका विमोचन हुआ था, ठीक है फ्रेंड, जो कि 1956 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, जो कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा तुंगभद्रा बांध का निर्माण कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर किया गया है, ठीक है। ये भी पूछता है कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पे किया गया है और किस नदी पे। तो तुंगभद्रा नदी पे हमारे कर्नाटक में जो कि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि हमारे आई एम नो मसीहा ये किसके द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड जो कि सोनू सूद के द्वारा कोविड-19 के समय लिखा गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी फ्रेंड जो कि बहुत ही फेमस बुक लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, जो कि फीफा से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड जो कि हमारा कतर मेजबानी किया था, ठीक है फ्रेंड्स। इस विश्व कप में 32 टीम ने भाग ली थी, ठीक है। और इसका विजेता कौन है, तो हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हमारे कप्तान कौन थे, तो लियोनेल मेसी, ठीक है। तो देख सकते हैं जो कि फ्रेंड्स
फीफा विश्व कप कप हर जो कि 4 साल के बाद आयोजित होता है, ठीक है। यह जो कि फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। सबसे पहली सफल टीम जो कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने 5 बार जीती है, ठीक है, फीफा। और वर्तमान में जो कि हमारा अर्जेंटीना जीता है 2022 में, ठीक है। 2022 में पूछे तो अर्जेंटीना, और हराया किसको? तो हमारे रूस को हराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता, जो कि इमरजेंसी के टाइम भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हमारे टीजी की सोच पे पहली बार आए तो हमारे टीजी की सोच को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। जो कि फ्रेंड्स हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।